आपने सुना है एक ऐसी महारानी की कहानी जिसने अकेले मुगलों की विशाल सेना का सामना किया? एक ऐसी योद्धा जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। ये है गोंडवाना की शेरनी महारानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के चंदेल वंश में जन्मी दुर्गावती बचपन से ही एक असाधारण व्यक्तित्व थीं। उनके पिता राजा कीरत राय चंदेल थे, जो वीरता और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। जहां उस समय की राजकुमारियां महलों में सिमटी रहती थीं, वहीं दुर्गावती को घुड़सवारी, तीरंदाजी और युद्ध कला में गहरी रुचि थी। वे एक सशक्त और स्वाभिमानी महिला थीं, जो हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहती थीं। जब विवाह की बात आई तो उन्होंने चुना गोंड राजा दलपत शाह को। यह विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि 2 शक्तिशाली राजवंशों चंदेल और गोंड का गठबंधन था। शादी के कुछ वर्षों बाद 1550 में राजा दलपत शाह का निधन हो गया। अब गोंडवाना की बागडोर अकेले महारानी दुर्गावती के हाथों में आ गई। लेकिन क्या उन्होंने घबराकर हार मान ली? नहीं, उन्होंने न केवल राज्य को संभाला, बल्कि उसे और भी समृद्ध बनाया। उनके शासन में गोंडवाना राज्य ने खूब प्रगति की। किसानों के लिए नई नीतियां बनी, व्यापार बढ़ा और जल संरक्षण के लिए कई तालाब खुदवाए गए, जिनमें जबलपुर का रानी ताल आज भी उनकी स्मृति को जीवित रखता है। इस समृद्धि को देखकर मुगल साम्राज्य की नजर गोंडवाना पर पड़ गई। अकबर के सूबेदार आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वह जानता था कि अगर यह राज्य कमजोर पड़ता है तो मुगलों का दबदबा और बढ़ जाएगा। 1564 में मुगल सेना ने गोंडवाना की ओर कूच किया। जब महारानी को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उन्होंने बिना कोई समय गंवाए सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। नारायणपुर के मैदान में हुआ एक ऐसा युद्ध जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ मुगलों का डटकर मुकाबला किया। वे स्वयं युद्ध के मैदान में उतरी और अपने सैनिकों का नेतृत्व किया। घोड़े और हाथियों पर सवार होकर उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी रणनीति और युद्ध कला देखकर मुगलों के पसीने छूट गए। लेकिन मुगल सेना विशाल थी और धीरे धीरे गोंड सेना पर भारी पड़ने लगी। युद्ध के दौरान एक तीर रानी की आंख में आकर लगा, लेकिन वे रुकी नहीं। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रखी। जब उन्हें लगा कि अब बचने का कोई मार्ग नहीं, तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए आत्म बलिदान देना उचित समझा। 24 जून 1564 को महारानी दुर्गावती ने अपना बलिदान दिया, लेकिन मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। आज भी जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और रानी ताल उनकी वीरता की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि हर नारी के लिए प्रेरणा है। महारानी दुर्गावती ने हमें सिखाया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को बचाने में होती है। उनकी कहानी हमेशा अमर रहेगी। जय हिंद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और ऐतिहासिक कहानियां आप तक ला सकें।